एब्सोल्युटली, आई थिंक ऑडियंस ना बदल रही होती तो अभी भी आप वही फिल्में देख रहे होते। अब जितनी फिल्में अच्छी चल रही हैं वो फिल्में हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं। आप न्यूटन देखेंगे, ऑस्कर्स में गई है, अगर आप वो फिल्म देखें बहुत खूबसूरत फिल्म है, बट वो टिपिकल फिल्म नहीं है। तो ये ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है। ऑडियंस चाहती है कि हमें अलग कहानियाँ दिखाई जाएँ। सो आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू द, आप जब प्रोमो देखते हैं आपको मालूम होता है आप फिल्म देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। सो ऑडियंस हैज़ बिकम वेरी, आई थिंक, दिव कम ऑफ एज। जैसे आपने कहा कि जितनी भी कंटेंटेबल फिल्में आई हैं और जैसे बॉलीवुड में एक टैगलाइन दे दिया जाता है सुपरस्टार का, तो जो एक्ट्रेस होती हैं उनको हमेशा एक्टर के बाद ही गिना जाता है एक सुपरस्टार। तो अभी हम हाल ही में देख रहे हैं ज़्यादा करके जितने भी डायरेक्टर जो आ रहे हैं हमारे सब फीमेल आ रही हैं, तो इस जो चेंजेस को देख रहे हैं किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं महिलाओं को लेकर। आप एक क्रू में जाएंगे, अभी आपके क्रू में देख लो बहुत लड़कियां हैं। आप हमारे फिल्म क्रूज़ में जाएंगे तो लड़के कम होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं। मेरी डीओपी फीमेल, असिस्टेंट्स फीमेल, ड्रेस डिज़ाइनर फीमेल, सेट डिज़ाइनर फीमेल, तो सिर्फ डायरेक्टर बेचारा मेल था और बोला भाई मैं भी शायद चला जाता हूँ। सो इट वाज लाइक दैट। सो इट्स ग्रेट टू सी सच वेरिड प्रोफेशंस बीइंग टेकन। जहाँ आप क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू समवन लाइक शाहरुख खान, जो अपने से पहले दीपिका का नाम देते हैं, स्टारिंग दीपिका पाडुकोन एंड शाहरुख खान। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कमिंग इन आवर सोसाइटी, वेयर फिल्म्स में तो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। हम हर वक्त कहते हैं कि फ़िल्मों से हम ये लेते हैं, तो आई थिंक ये इक्वालिटी जो है ये फ़िल्मों से भी लेनी चाहिए। उनको ब्लॉक कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन भी काफ़ी है आज भी समाज में, where we have changed, we have evolved, but these kind of things still persistent, still there. So if you could tell us something that how can we change this mindset where the rape threats and on Twitter, social media is very evident. If you could tell us something. So if you're talking about social media, it is a faceless place. You don't know who it is. They can take false fake names and they can just write what they want to write. That's an amazing freedom they have, and you don't know what kind of minds they are behind it. So बहुत easy है किसी को ऐसे threat कर देना, लेकिन जो threat कर रहे हैं उधर अगर एक आदमी threat कर रहा है, वहाँ 100 लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर ही प्रोटेक्ट भी करेंगे और अपनी आवाज़ें उठाएंगे। सो सोशल मीडिया दैट वे हैज़ बिकम वेरी स्ट्रांग। बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो तो सदियों से हमारा चलता आ रहा है कि थ्रेट करके किसी को कहना और ऐसी धमकियाँ, ये तो रोज़ की कहानियाँ हैं। इसे चेंज कहाँ करेंगे? आई थिंक आई हैव जस्ट सेड इट, इट चेंजेस फ्रॉम योर फैमिलीज, इट चेंजेस विद एजुकेशन, नॉट जस्ट इन योर इंस्टीट्यूशंस, बेसिक एजुकेशन एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। अगर वहाँ आप सीख लेंगे कि क्राइम इज़ नॉट व्हाट यू डू, आप अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपते हैं, अगर घर पे सीखेंगे तो आप बाहर उसे नहीं अपनाएंगे। सो आई थिंक इट्स होम वेयर इट स्टार्ट्स एंड देन इट्स योर स्कूल्स। फिल्म फेस्टिवल होने वाला है जी, पहली बार। आई एम आल्सो गोइंग। हाँ या सो क्या कहना चाहेंगे आप? जन्नत कहते हैं कश्मीर को, और मुझे लगता है जो वहाँ गए हैं वो हमेशा जन्नत ही कहते रहेंगे। जिन्होंने, मेरा तो बचपन कश्मीर में बीता, हमारी हर गर्मी की छुट्टियाँ कश्मीर में हुआ करती थी क्योंकि हम पंजाब में रहते थे। वहाँ के चाहे सेब हो, वहाँ के एकदम खूबसूरत प्यारे लोग हों, वहाँ का टूरिज़्म हो, वहाँ की डल लेक हो, गुलमर्ग हो, जो जगह आप बोलें खूबसूरती से भरी हुई हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमें शायद कभी बाहर जाने की ज़रूरत पड़े जब जन्नत हमारे घर पे है। शूटिंग्स अभी हाल ही में दोबारा शुरू हुई हैं। आई हैव शॉट 2 फिल्म्स देयर। अभी मेघना की फिल्म वहाँ शूट होकर आई है। सो आई थिंक फिल्म वाले ये कहीं ना कहीं नेचुरल ये दिखाते हैं कि नॉर्मलसी कहीं ला सकते हैं हम लोग। सो दिस इज़ अ ग्रेट एंडेवर टू ब्रिंग इन अ फेस्टिवल देयर एंड एनकरेज फिल्म्स इन कश्मीर, एंड आई एम ऑल देयर टू सपोर्ट दैट। विशेष कर दी मैंने। आई थिंक बच्चन साहब की सबसे खूबसूरत बात है कि वो खुद पर्सनली आपको आपके जन्मदिन पर विश करते हैं। एंड सो मैं आई थिंक इंडस्ट्री में आई इसलिए थी कि आई वांटेड टू बी लाइक बच्चन। मैंने अपनी माँ की साड़ियाँ दुपट्टे सब फाड़ के अपने नेबरहुड में गाने गाती थी, खई के पान बना रसवाला, और डांस करती थी कि मुझे बच्चन जैसा बनना है। And then years later I get to work with him in many films.
एक खूबसूरत सा बॉन्ड बना उनके साथ। एंड अभी मेरी किताब उन्होंने रिलीज़ की, मी एंड माँ, तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत रिश्ता रहा है उनका, फ्रॉम अ चाइल्ड फैन टू बीइंग समबडी हु सीज हिम इन क्लोज क्वार्टर्स। मुझे लगता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, मेगा स्टार तो है ही, लेकिन जो खूबसूरत इंसान है वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, वो दिलों को छूती है। द वे ही कनेक्ट्स विद पीपल, चाहे आप उनके शो में देखें, चाहे आप उनसे अदरवाइज मिलें, ही हैज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ कनेक्टिंग। बागबान में मुझे याद है मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी बिकॉज आई वॉज वेरी नास्टी टू हिम। ही नोटिस दैट एंड द नेक्स्ट डे ही चीयर्ड मी अप विद, उन्होंने गच्चक मंगाई इलाहाबाद से और मुझे पेप अप किया, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि एक नई लड़की घबरा गई है कि मैं आई हैव नॉट बीन नाइस टू मिस्टर बच्चन, एंड ही वॉज सेंसिटिव इनफ टू ऑब्जर्व दैट. So these are the beautiful things that Mr. Bachchan is all about, and here's wishing him many, 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 many happy returns of the day. He's my most favorite and I totally adore him. किसकी बायोपिक? मलाला, मलाली नहीं मलाला बायोपिक. So of course it's a very inspiring story and सबसे मज़ेदार बात यह है कि रिसर्च उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से की है. हर छोटा डिटेल, जो मलाला को कैसे बुलाते थे, उन्हें गुल मकई बुलाया करते थे, या जो माँ थी उन्हें पिशु बुलाया करती थी. सो वो सब चीज़ें फिर मैंने पश्तो में गाना सीखा उसमें. पश्तो इज़ नॉट माई लैंग्वेज बट वाज रियली नाइस टू लर्न दैट. किसी और की ज़िंदगी जीना और उसे एक पर्दे पर लेकर आना एक बहुत बड़ा हाई है और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट फील्स नाइस टू डू अ फिल्म. और पहली बार मैं 10 कैमरा सेटअप की एक फ़िल्म कर रही हूँ जहाँ आप देखते हो वहाँ एक कैमरा लगा होता है, सो यू डोंट फील योर एक्टिंग. So it's a great experience. I have fabulous actors with me in the film and it's great to do something for somebody as inspiring as Malala. Ma'am, I will now request the media to please take their seats. Wait, last question. Okay, one last question. दिवाली आ रही है और एक नया इनिशिएटिव लिया गया है नरेंद्र मोदी जी ने कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे. जी, इसको किस नज़रिए से देखती हैं? मैं बिल्कुल इस इनिशिएटिव के हक़ में हूँ, क्योंकि जिस तरह की पॉल्यूशन में हम रहते हैं, हम रिलीजन को या हम अपने त्योहारों को एक कहीं ना कहीं वो कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि हम किन तरह के टाइम्स में रह रहे हैं. पहले पॉल्यूशन इतनी नहीं होती थी तो पटाखे चलते थे. अब हमारी पॉल्यूशन, पॉपुलेशन सब बढ़ गई है. तो अगर एक जगह, आई थिंक दिल्ली में तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था पिछले साल, जहाँ पर बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए थे, और अभी शायद दिल्ली में बैन है पटाखे वगैरह. तो मैं मुंबईकर से भी गुजारिश करूँगी कि ऑफ कोर्स सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दिवाली है और एक तरीका है, हम हमेशा मनाते आए हैं उसे, लेकिन कोशिश करें कि जितना धुआं कम हो, जितने पटाखे कम फोड़ें, दिए ज़्यादा जलाएं. जैसे हम गणपति के टाइम कहते हैं कि आप इको फ्रेंडली गणपति लें. मैं खुद इस बार इको फ्रेंडली गणपति लाई थी घर पे. सो आई थिंक वी ओ दैट टू द नेचर. वी आर, आई थिंक, रियली abusing it many times. So here's wishing everyone a very, very happy Diwali and wishing you all to just play it smoke free, please. Thank you. Thank you.